नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो गुड न्यूज़ देने वाला हूं। एक आपका इसरो ने दिया है और दूसरी गुड न्यूज़ जो है ये आपका यूनाइटेड नेशन से निकल के आई है। ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जिस पे आपको प्राउड फील होगा। तो पहले बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो ने दोस्तों जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तब से आपको पता है काम बंद था, लेकिन यहाँ पे इसरो ने अब PSLV का C49 रॉकेट जो था उसे लॉन्च किया है और इसके थ्रू इसरो ने टोटल 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो 10 में से 9 तो कस्टमर की सैटेलाइट्स थी, एक हमारी अपनी सैटेलाइट थी। तो जो हमारी अपनी सैटेलाइट थी उसका नाम है EOS-01 और ये EOS-01 दोस्तों एक नया नाम दिया गया है इस सैटेलाइट को, जबकि ये सैटेलाइट जो हमारी पुरानी सैटेलाइट है रीसेट सीरीज की उसी का एक अपग्रेडेड मॉडल है। जो हमारी पुरानी सैटेलाइट लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी रीसेट 2BR1, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि रीसेट 2BR2 है। तो इसकी क्या काबिलियत है, अगर इसके बारे में डिस्कस करते हैं इससे क्या फायदा होगा, तो इसरो के अकॉर्डिंग दोस्तों ये सैटेलाइट हमें हेल्प करेगा एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेस्टिंग में। लेकिन इसके अलावा क्योंकि इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है तो ये इसरो बताएगा नहीं और ना ही किसी भी देश की स्पेस एजेंसी बताती है खुल के कि उनके पास कितने डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं। लेकिन इस तरह के सैटेलाइट डिफेंस में भी बहुत काम आते हैं। कैसे, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो दोस्तों सैटेलाइट में बेसिकली दो तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एक होता है जो कि कैमरे के माध्यम से तस्वीरें कलेक्ट करता है अर्थ की। उसमें दोस्तों जो भारत ने लास्ट ईयर ही कार्टोसैट लॉन्च किया था वो था जिसकी जो इमेज क्वालिटी थी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है वो दूसरी तरीके से इमेज कलेक्ट करता है। इसमें ज़मीन पे या आप कह लो कि अर्थ के सरफेस पे तरंगे भेजी जाती हैं और उन तरंगों के माध्यम से ये रडार इमेज कलेक्ट करके देता है। ये फोटोग्राफिक कैमरे वाली जो इमेज होती है उनके अकॉर्डिंग उतना क्लियर नहीं होता है, लेकिन इसके अलग फायदे हैं क्योंकि इसके थ्रू आप डे नाइट ऑल वेदर कंडीशन में पानी से लेकर जमीन तक सबकी तस्वीरें ले सकते हो। जबकि किसी कैमरे वाले जो तस्वीरें होती हैं उनके थ्रू आप सिर्फ जमीन की तस्वीर ले सकते हो, पानी पे क्लियर तस्वीर नहीं आएगी। साथ ही साथ खराब वेदर कंडीशन में उनसे पिक्चर्स लेने में दिक्कत होती है। तो ये बेसिकली इशू होता है, डे नाइट का भी इशू होता है। लेकिन जो सिंथेटिक अपर्चर रडार वाली इमेजेस होती हैं जिसका कि इस सैटेलाइट में यूज किया गया है EOS-1 या आप रीसेट 2BR1 भी से कह सकते हैं इसमें, तो ये रडार दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्यों डिफेंस के सेक्टर में काम आएगा। इसके इमेज की रेजोल्यूशन की बात की जाए तो क्योंकि दोस्तों इसकी ज्यादा डिटेल इसरो ने नहीं जारी की है और ना ही मीडिया में पब्लिश हुई है, लेकिन मैं आपको पुराना वाला जो रीसेट था उसकी इमेज की क्वालिटी बताता हूं। तो उसमें दोस्तों जो रेजोल्यूशन था वो 1 फीट तक का था, यानी कि किसी भी 1 फीट तक के ऑब्जेक्ट यानी कि 1 लीटर की बोतल भी अगर पृथ्वी पर रखी है तो उसको कैप्चर करने में वो सक्षम था। तो इसमें ये रेजोल्यूशन जरूर थोड़ा सा घटा होगा, यानी कि ये 1 फीट से कम होके हो सकता है 8-10 इंच के आसपास आ गया होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, तो इससे दोस्तों इसरो अब पहले से भी ज्यादा क्लियर इमेज कलेक्ट कर पाएगा। तो ये बेसिकली इस सैटेलाइट का फायदा होगा और इसके लिए इसरो और उसकी पूरी टीम को डिफेंस गैलरी और उनके व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं अपनी दूसरी गुड न्यूज पे। तो दूसरी गुड न्यूज ये है दोस्तों कि भारत की कैंडिडेट विदिशा मैत्रा, ये दोस्तों अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जब इमरान खान ने UN में भारत के खिलाफ बहुत ही गंदा भाषण दिया था तो उसका रिप्लाई विदिशा मैत्रा जी ने बहुत बखूबी किया था और इमरान खान के 55 मिनट के भाषण को इन्होंने 5 मिनट के अपने स्पीच में ऐसा तार तार किया था कि आप पूछो मत। बहुत अच्छा इन्होंने भाषण लास्ट ईयर दिया था, बहुत इनकी तारीफ हुई थी। तो इनके साथ क्या हुआ है, तो दोस्तों इनको UN की एक बॉडी है जिसे कि आप ACABQ यानी कि एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, इसके सदस्य के तौर पे UN ने विदिशा जी को अपॉइंट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों कि ये अब इस तरह की UN बॉडी की सलाहकार के रूप में उसमें भर्ती हो गई हैं। इनको जो सिलेक्शन हुआ है दोस्तों इनका, ये ऐसा नहीं कि UN ने बस 2-4 लोगों ने मिलकर कर लिया। इनको दोस्तों UN में 193 मेंबर्स हैं UN के जो इस तरह की चीजों पे वोट करते हैं। इन्हें 126 वोट मिले हैं
तब जाके इनका वहां पे सिलेक्शन हुआ है। इससे कम मिलते तो भी हो जाता, लेकिन 126 इज अ बिग नंबर एंड इज अ वेरी गुड नंबर। तो 126 वोटों को हासिल करने के बाद इनका वहां पे सिलेक्शन हुआ है और अब यूएन की इस महासभा में ये एक सलाहकार की तरह काम करेंगी। ये भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है और नेक्स्ट ईयर से आपको पता है 2021 से 2 साल की एक अस्थायी सदस्यता के साथ अब भारत भी यूएन का मेंबर हो जाएगा। तो लेकिन 2 ही साल का कार्यकाल है, लेकिन वहां पे भारत खुद रहेगा 2 साल मेंबर और साथ ही साथ विदिशा जी यहां पे सलाहकार भी रहेंगी। तो यूएन में जो हमारी भारत की पकड़ है, पहुंच है, हमारा स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं और मजबूत होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।